क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान के सामने लोग सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते, बल्कि पूरी शिकायत एक चिट्ठी में लिखकर भेजते हैं, जहां हजारों नहीं बल्कि अनगिनत घंटियां बंधी हुई दिखाई देती हैं। और कहा जाता है कि इनमें से कई घंटियां उन लोगों ने बांधी है जिन्हें अपनी मनोकामना पूरी होने या न्याय मिलने की खुशी हुई हो। लेकिन सवाल है, क्या सच में एक मंदिर में लिखी गई अर्जी किसी इंसान को न्याय दिला सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस अनोखे मंदिर में जहां न्याय की गुहार लगाने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर का नाम है चितई गोलू देवता मंदिर। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले आपकी नज़र किसी बड़ी मूर्ति या विशाल इमारत पर नहीं, बल्कि हजारों घंटियों पर पड़ती है। छोटी घंटियां, बड़ी घंटियां, पीतल की घंटियां और चारों तरफ घंटियों की आवाज। लेकिन इन घंटियों के पीछे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद, प्रार्थनाएं और विश्वास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले बहुत से लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर गोलू देवता के सामने न्याय की गुहार लगाते हैं। कोई पारिवारिक विवाद से परेशान है, किसी का जमीन का मामला चल रहा है, तो कोई लंबे समय से कोर्ट केस में उलझा हुआ है। और जब इंसान को लगता है कि उसकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही, तो वह यहाँ एक अलग तरीके से अपनी बात रखता है। सोचिए, आप किसी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है, मामला सालों से चल रहा है, आप परेशान हैं और आपको लगता है कि अब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तब आप एक कागज उठाते हैं और उस पर अपनी पूरी कहानी लिखते हैं। आप लिखते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कौन सा विवाद है और आप किस बात का न्याय चाहते हैं। फिर उस चिट्ठी को लेकर आप पहुंचते हैं गोलू देवता के मंदिर। यहाँ ऐसी अनेक अर्जियां देखने को मिलती हैं, कुछ हाथ से लिखी हुई, कुछ टाइप की हुई, कुछ बहुत छोटी और कुछ कई पन्नों की। यानी मानो यहाँ लोग भगवान को अपनी फरियाद सीधे लिख कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह लोगों की आस्था और मान्यता है। लोग विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और गोलू देवता से न्याय की प्रार्थना करते हैं। आखिर कौन है गोलू देवता? गोलू देवता को कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से न्याय के देवते के रूप में श्रद्धा के साथ माना जाता है। स्थानीय लोक मान्यता और परंपराओं में गोलू देवता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह गोलू देवता के दरबार में अपनी बात रखता है। और शायद यही इस मंदिर को दूसरे मंदिर से इतना अलग बनाता है। यहाँ सिर्फ हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो जैसी प्रार्थना नहीं होती, बल्कि कई श्रद्धालु अपनी समस्या पूरी तरह लिखकर बताते हैं। जैसे किसी न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा जाता है, वैसे ही लोग अपनी अर्जी गोलू देवता के सामने रखते हैं। अब जानते हैं कि घंटी बांधने की क्या प्रथा है। मान्यता है कि जब किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है या उसे अपने मामले में राहत अथवा न्याय मिलने की खुशी होती है, तो वह गोलू देवता को धन्यवाद देने के लिए घंटी चढ़ाता है या बांधता है। और यही कारण है कि मंदिर में आपको हर आकार की घंटियां दिखाई देती हैं। जरा सोचिए, इन घंटियों में कितनी कहानियां छुपी होंगी। किसी ने शायद वर्षों तक अपना केस लड़ा होगा, किसी ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की होगी, किसी ने किसी बड़े अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई होगी। और जब उनकी मनोकामना पूरी हुई, तो वे वापस आए होंगे अपने हाथ एक घंटी लेकर। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या सिर्फ मंदिर में चिट्ठी लिखने से कोर्ट केस जीता जा सकता है? इसका जवाब समझना जरूरी है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कानूनी मामलों में कानून की प्रक्रिया भी जरूरी है। तो चितई गोलू देवता मंदिर को सिर्फ एक मंदिर की तरह मत देखिएगा। चारों तरफ लटकी हुई इन घंटियों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है हर घंटी के पीछे किसी इंसान की जिंदगी की एक पूरी कहानी छिपी हो। किसी की आंखों में आंसू, किसी की सालों पुरानी लड़ाई, किसी की प्रार्थना और किसी की जीत। और शायद इसी वजह से इस मंदिर को लोग सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि आस्था और न्याय की उम्मीद का दरबार भी मानते हैं। अगर आपको ऐसी अनोखी और रहस्यमय जगहों की कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके विश्वास को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दे। जय गोलू देवता।